नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि एक जिला दर्शन सीरीज हमारी चली हुई है। उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में मैं डेली ठीक है ना चर्चा करता चलता हूं, तो एक जिला हम कंटिन्यू करते चलते हैं। और मैं बात कर पाऊं तो ये जिला दर्शन सीरीज आपकी परीक्षा के लिए इतनी कारगर सिद्ध होगी कि बहुत ही ज्यादा। तो आज मैं बात कर पाऊंगा तो जिला दर्शन में ये आपका होगा सर जी जिला नंबर होगा 34, और जिसमें हम पढ़ पा रहे होंगे चित्रकूट को। ठीक है, 34 और चित्रकूट। चित्रकूट की बात करूं तो चित्रकूट एक क्या होगा सर जी अपने में, ठीक है ना। चित्रकूट क्या है तो सर अपने में एक मंडल भी है, सभी को पता है। तो चलते हैं चित्रकूट के बारे में, और जो चित्रकूट से संबंधित जो भी बच्चे हैं, और ठीक है एक बार जो है जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको आपके जिले के बारे में पढ़कर कैसा लगा। बाकी तो सभी कमेंट्स करेंगे कि ये जिला दर्शन सीरीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितनी इंपोर्टेंट और खास होने वाली है। चलो चलते हैं। तो पहले देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का ये मानचित्र, और इस उत्तर प्रदेश के मानचित्र में यहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये सर जी चित्रकूट, इस तरीके से। ठीक है, क्या होगा सर जी, चित्रकूट दिखाई पड़ रहा होगा, जिसके यदि मैं इधर की बात करूं, पूरब की तरफ की बात करेंगे तो हमें जो है सर जी प्रयागराज जनपद दिखाई पड़ेगा। चलते हैं, एक बार हम देखेंगे पूर्व नाम, प्राचीन नाम की बात है, या पहला नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से जाना जाता है, तो हम बता पा रहे होंगे चित्रकूट को। सर इसे बनवास नगर भी कहा जाता है, और इसे मदरांचल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को बनवास नगर कहा जाता है, तो आप बता पा रहे होंगे चित्रकूट को। मदरांचल भी पूछा जाता है तो चित्रकूट। जिला मुख्यालय की बात होगी तो चित्रकूट में ही इसका जिला मुख्यालय होगा, सभी को पता है। नदी की बात होगी तो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जिसे प्यावसनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, प्यावसनी, ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। गठन की बात, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चित्रकूट जनपद किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो मंदाकिनी नदी आप बता पा रहे होंगे। गठन की बात होगी 6 मई 1997 को बांदा जनपद से अलग किया, और इस चित्रकूट का गठन हो जाता है। बात होगी किसकी, तो सर जी 6 मई 1997 को बांदा जनपद से अलग करके। तहसीलों की संख्या 4 होगी, एक करवी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्रकूट जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 4, करवी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर। ये तहसील ये आपको दिखाई भी पड़ रही होंगी, मऊ होगी, करवी, चित्रकूट होगी और राजापुर ये कहाँ की है, चित्रकूट की। चलो, एक जिला एक उत्पाद एक योजना आती है, आपने पढ़ी भी होगी सर जी, जिसकी स्टार्टिंग की यदि मैं बात कर पाऊंगा, किसकी बात होगी मेरे भैया, स्टार्टिंग आप बता पा रहे होंगे सर 24 जनवरी। ठीक है ना, कै जनवरी की बात होगी तो सर जी 24 जनवरी 2018 को एक योजना आई है, जिसका नाम था एक जिला एक उत्पाद, और इस योजना के तहत चित्रकूट को लकड़ी के खिलौनों के लिए मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, पूछा जाता है तो आप बता देना। विंध्यन पर्वत से घिरा तथा मंदाकिनी नदी तट पर स्थित इस जनपद को भारत में प्राचीन तीर्थों में से एक माना जाता है। प्राचीन तीर्थों की यदि मैं बात करूं तो भारत में इसे प्राचीन तीर्थों में से एक माना जाता है। किसकी बात कर रहे हो सर, तो मैं बात कर रहा हूं चित्रकूट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एवं त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में लगभग 11 वर्ष निवास किए थे, या 11 वर्ष यहां पर व्यतीत किए थे। पूछा जाता है क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन बन जाता है। तो चित्रकूट में कितने, तो सर जी 11 वर्ष यहीं पर जो है निवास किया था। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है।
दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो सर जी यहाँ पर एक कामदगिरी पर्वत ये आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। कामदगिरी पर्वत कई बार क्वेश्चन आया कि कामदगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में, चित्रकूट में। भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर होगा। राम घाट जो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। भरतकूप भी सर जी कहां, चित्रकूट में। एक गणेश बाग है जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो जिसे बात होगी गणेश बाग कहां, तो सर जी चित्रकूट में। हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया का आश्रम, आश्रम बताएंगे सती अनुसुईया का आश्रम। स्टिफिक शिला भी यहीं पर होगी, पत्थर जिसे हम बोले। जानकी कुंडवी, वाल्मीकि एवं महर्षि अत्रि का आश्रम। और सवरी जलप्रपात, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि सवरी जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, तो सर जी चित्रकूट हम बता पा रहे होंगे। कहां, चित्रकूट में। चलो आगे, ये सवरी जलप्रपात आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। कौन सी जलप्रपात की बात है सर जी, सवरी जलप्रपात। चित्रकूट का खजुराहो गणेश बाग ये आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मंदिर है इस तरीके से। एक रानीपुर वन्य जीव विहार जो 1977 में स्टैब्लिश होता है, चित्रकूट में है, को अक्टूबर 2022 में टाइगर रिजर्व की मान्यता प्रदान की गई। और बुंदेलखंड का, कौन सी खंड की बात होगी, तो यहां हम लिख भी देंगे सर जी, बुंदेलखंड में, ठीक है ना, स्थित एकमात्र, या बुंदेलखंड का पहला, ऐसे भी हम लिख दें, बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व। सर जी कौन से रिजर्व की बात होगी, तो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व जिसका नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में स्टेब्लिश है, अवस्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश का एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय कहां, तो चित्रकूट में, जिसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया। और अब तो 2023 में इसका नाम विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग कर दिया। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है, चित्रकूट आप बता पा रहे होंगे। चित्रकूट के लालापुर में भगवान बुद्ध का बेहद प्राचीन वोटिव स्तूप प्राप्त हुआ है, जिसे वहां के स्थानीय निवासी, जिनका नाम था नीरज मिश्रा, जो कि एक इतिहासकार हैं, ने खोज निकाला है। तो आ जाए बेहद प्राचीन वोटिव स्तूप, ये कहां, चित्रकूट के लालापुर में है और भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। चित्रकूट जनपद में स्थित सवरी जलप्रपात तुलसीपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक निर्माणाधीन है। मतलब शीशा वाला पुल, ग्लास स्काई वॉक, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये शीशा वाला पुल और उत्तर प्रदेश का पहला ये निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर चल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे शीशा वाला, ठीक है। चलो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है तो बताएंगे। मेला, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण मेला चित्रकूट में भी लगता है और अयोध्या में भी। तो आज एक क्वेश्चन की रामायण मेला, तो आप बताएंगे चित्रकूट में। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में हुआ था और यहां उनकी स्मृति में एक तुलसी मंदिर, ठीक है ना, और तुलसी स्मारक भी स्थित है या स्थापित है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आरओ की परीक्षा में। तो आज की तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कौन सी जनपद में, चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। चलो, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत 6 नोड्स मतलब केंद्र है, जिसमें चित्रकूट जनपद भी शामिल है। नोएडा की तरह बनारस को केंद्र बिंदु मानकर ये, ठीक है ना, बनाया जा रहा है औद्योगिक गलियारा चित्रकूट में। तो क्वेश्चन बड़े बेहतरीन हैं। तो एक बार है हमें कमेंट्स करके बता पा रहे होंगे कि आपको ये चित्रकूट पढ़कर कैसा लगा। तो एक बार सभी के सभी जोरदार तरीके से कमेंट्स करके मुझे जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट मिलेंगे कल एक और प्यारे से जनपद के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।